जी हां दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे तीसरे टी20 मुकाबले में बहुत ज़्यादा निराशाजनक प्रदर्शन रहा टीम इंडिया की तरफ से पहले बल्लेबाजी करते हुए 81 रन यानी कि 81 के स्कोर पर 8 विकेट खो दी। 20 ओवर के अंदर सिर्फ 81 स्कोर बना पाए। यहां पर ये इज्जत बचाने वाली बात ये रही दोस्तों कि साल 2008 और 7 की सीरीज़ के दौरान दोस्तों 74 स्कोर सबसे लोएस्ट था टीम इंडिया का, वो स्कोर नहीं बना इस मैच में। बाकी सब कुछ देखने को मिल गया। आप सभी को बता दें दोस्तों कि कप्तान शिखर धवन के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड आया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम इंडिया की जान बान शान है, उनके बिना टीम अधूरी है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों सच बताएं कि इस मुकाबले की फर्स्ट इनिंग में टीम इंडिया की बल्लेबाजी देखते हुए आज याद आ गई विराट कोहली और रोहित शर्मा की। अभी तक दोस्तों टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, टीम इंडिया जीत रही थी तो किसी को ज़्यादा कमी भी नहीं खल रही थी। लेकिन दूसरा टी20 हारे, उसके बाद लगातार ये तीसरा टी20 दोस्तों निराशाजनक प्रदर्शन रहा यहाँ बल्लेबाजी के चलते। तो सचमुच दोस्तों विराट रोहित जैसे बल्लेबाजों की याद आ गई आज। अब दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग में खेलना और इंडिया की जर्सी में आके विदेशी मैदानों पर खेलने में कितना अंतर होता है, शायद ये जोशीले युवा बल्लेबाजों को पता चल गया होगा। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो शिखर धवन और संजू सैमसन को छोड़ के 3 युवा बल्लेबाज थे, ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश राणा। ये तीनों ही दोस्तों इस सीरीज में अपना डेब्यूट कर रहे थे। और दूसरी तरफ दोस्तों देखा जाए तो ईशान किशन, पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, इन खिलाड़ियों ने भी डेब्यूट किया। लेकिन इन खिलाड़ियों ने अपना डेब्यूट हमेशा के लिए यादगार बना दिया, क्योंकि उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी। इन खिलाड़ियों के बल्ले के रन ही नहीं निकल रहे दोस्तों, 10 से ज़्यादा रन ही किसी के बल्ले से नहीं निकलने का नाम ले रहे। आप सभी को बता दें दोस्तों क्या कुछ घटा आज के मुकाबले में, क्या शर्मनाक रिकॉर्ड बने, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कैसे टीम इंडिया जीत सकती है वो भी आपको बताएंगे सेकंड इनिंग के दौरान। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया में आज एक बदलाव था। वैसे तो सेकंड टी20 में ही पूरी टीम बदल चुकी थी क्योंकि कोविड केसेस सामने आए थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4 खिलाड़ियों का डेब्यूट कराया था और 2-3 चेंजेस और थे। लेकिन आज के मुकाबले में भी दोस्तों नवदीप सैनी जो इंजर्ड थे उनको हटा के संदीप वॉरियर का डेब्यूट कराया गया। अब संदीप वॉरियर कौन है, इनकी कहानी भी आपको बताते हैं कि इनके आंखों से आंसू निकल आए थे जब उनको डेब्यूट कैप मिली। दोस्तों सचमुच किसी लॉटरी से कम की बात नहीं रही उनके लिए ये आखिरी मुकाबला। ये एक तेज गेंदबाज हैं। आप सभी को बता दें कि केरल के त्रिशूर में 4 अप्रैल को 1991 में जन्मे संदीप वॉरियर ने नवंबर 2012 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट डेब्यू किया था, साल 2012 में। अब साल 2021 चल रहा है। वो तो तभी से मेहनत करते हुए बड़े मौके का इंतजार कर रहे थे। आखिर उनकी मेहनत 9 साल बाद रंग लाई और उन्हें टीम इंडिया में जगह मिल ही गई, चाहे कैसे भी मिली हो, लेकिन टीम इंडिया की जर्सी एक बार पहनी ही ली। संदीप ने 57 प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैचों में 186 विकेट लिए हैं, जबकि लिस्ट ए क्रिकेट 55 मैच खेलते हुए 66 विकेट अपने नाम करे। 54 टी20 मैचों में 53 विकेट लिए। आईपीएल में वो कोलकाता नाइट राइडर का हिस्सा थे, लेकिन हाल ही में वो कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद जंग भी जीत चुके हैं। जहां एक दिन पहले दूसरे टी20 मैच से पहले टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने साफ कहा था कि भारतीय टीम के पास सिर्फ 11 खिलाड़ी चयन के लिए बचे थे। जिसके बाद दोस्तों नवदीप सैनी भी इंजरी का शिकार हो गए, तो उनको हटाकर अब यहां पर संदीप वॉरियर को ही खिलाया गया। आप सभी को बता दें इस सीरीज में सर्वाधिक रिकॉर्ड बना है कि 10 से ज़्यादा खिलाड़ियों का डेब्यूट हमें देखने को मिला, जो एक रिकॉर्ड के अनुसार बताया जाता है। करीब 19 खिलाड़ियों का डेब्यूट देखने को मिला है, चाहे इंडिया चाहे श्रीलंका के मिला के। ये अपने आप में बहुत ही अजब गजब बात है। 30 वर्षीय गेंदबाज है दोस्तों संदीप वॉरियर। जब इनको डेब्यूट कैप दी तो इनकी आंखों में आंसू नजर आए। अच्छी बात है दोस्तों, किसी के लिए तो कुछ अच्छा हुआ इस सीरीज के दौरान। अब दोस्तों भले ही टी20 सीरीज हार रही हो, जिसमें टीम इंडिया की महारत है, जो युवा जोशीले खिलाड़ी श्रीलंका दौरे पर गए हैं, वो सब दोस्तों टी20 के स्पेशलिस्ट है, ना कि वनडे के। बल्कि टीम इंडिया ने वनडे में सीरीज जीत ली और टी20 में बुरी तरीके से मात खा गए। अब देवदत्त पडिक्कल को देखा जाए तो विराट कोहली के साथ आरसीबी में ओपनिंग करते हैं, क्या धमाकेदार। ऋतुराज गायकवाड़ महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में दोस्तों क्या धमाकेदार बल्लेबाजी करते हैं। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान है, शतकीय पारी इनके बल्ले से देखने को मिली थी। ये भी अच्छी पारी खेलते हैं, लेकिन आज पूरी तरीके से फीके। शिखर धवन दोस्तों जो लगातार 2 शतक जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज बने हैं आईपीएल में, वो भी पूरी तरीके से फीके साबित हुए। तो दोस्तों वही हमने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग और इंडिया की तरफ से खेलना विदेशी मैदानों में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी टीम इंडिया का क्या हल हुआ। दरअसल दोस्तों पहली ही गेंद थी जहां पर शिखर धवन पहली गेंद का सामना कर रहे थे और पहली गेंद पर शिखर धवन आउट हो गए। इससे पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने कुछ गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बटोर लिए थे। लेकिन जैसे ही दोस्तों शिखर धवन की बारी आई, चमीरा की पहली ही गेंद पर आउट हो गए। कैच पकड़ी थी शानदार स्लिप में खड़े खिलाड़ी धनंजय डी सिल्वा ने। वो कैच हमेशा के लिए उनके लिए यादगार बन गई।
क्योंकि शिखर धवन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन रहे थे टीम इंडिया की तरफ से जो लगातार रन बना रहे थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही गोल्डन डक पर शिखर धवन आउट हुए, उनके नाम भी एक बड़ा ही शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दरअसल दोस्तों धवन से पहले कोई भी भारतीय कप्तान T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान गोल्डन डक का शिकार नहीं हुआ था। हालांकि वनडे क्रिकेट में ये शर्मनाक रिकॉर्ड सुनील गावस्कर, तो वहीं टेस्ट क्रिकेट में ये रिकॉर्ड लाला अमरनाथ के नाम पर दर्ज है। आपको बता दें दोस्तों, अब T20 में ये रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम दर्ज हो गया है। साथ ही साथ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान शून्य पर आउट होने के मामले में शिखर धवन ने रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। रोहित शर्मा T20 में बतौर कप्तान एक बार शून्य पर आउट हुए हैं। वहीं इस मामले में पहले नंबर पर विराट कोहली है। विराट कोहली T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान अब तक 3 बार शून्य पर आउट हुए हैं। लेकिन इन सब के मुकाबले में कोहली ने कप्तानी भी ज़्यादा मुकाबलों में की है। रोहित शर्मा एक ही बार आउट हुए हैं दोस्तों, आप सभी को बता दें। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे बल्लेबाजों की तरफ। अब जैसे ही पहली विकेट गिरी, उसके बाद तो दोस्तों 20 कुछ रनों के बाद विकेटों का सिलसिला शुरू हो गया। देवदत्त पडिक्कल ने 15 गेंदों में 9 रन बड़ी ही मुश्किल से बनाए, लेकिन रमेश मेंडिस ने इनको LBW आउट कर दिया। एक ही चौका मार पाए थे दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों बड़ा झटका लगा टीम ओवर को चौथे ओवर की 23 रन पर ही। देवदत्त पडिक्कल दोस्तों निराश होकर बल्ला थामे जा रहे थे, क्योंकि उनका डेब्यूट के बाद दूसरा मुकाबला था इंडिया की जर्सी में, वो भी पूरी तरीके से नाकाम रहे। उसके बाद दोस्तों मैदान पर आए संजू सैमसन। संजू सैमसन से उम्मीद थी कि पहला, चलिए मान लीजिए सेकंड T20 इनके हक में नहीं गया, अब दोस्तों तीसरे T20 में टीम इंडिया की वापसी कराएंगे, क्योंकि यहाँ से भी अगर टीम इंडिया 130 से 140 के बीच स्कोर बना देती फिर भी वापसी का मौका बनता। लेकिन यहाँ पर संजू सैमसन भी दोस्तों बहुत ही कम रन 0 पर आउट हो गए। हसरंगा, जिनका आज जन्मदिन था दोस्तों, सेकंड T20 रैंकिंग चल रही है इनकी, उन्होंने विकेट लिया, अपने जन्मदिन को यादगार बनाया। आज के मुकाबले में उन्होंने 4 ओवर में 9 रन देते हुए 4 विकेट झटके। तो दोस्तों ये किसी टेलीफोन नंबर से कम नहीं लग रहा जो टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप है। सबसे ज़्यादा रन कुलदीप यादव और भुवनेश्वर कुमार ने ही मारे, क्योंकि दोस्तों इन दोनों बल्लेबाज ने करते कराते कुछ रन जोड़े। 32 गेंदों पर 16 रन भुवनेश्वर कुमार ने, 28 गेंदों पर 23 रन कुलदीप यादव ने नाबाद बनाए। चेतन साकारिया ने 9 गेंदों पर 5 रन नाबाद बनाए। कुलदीप यादव के साथ खड़े होकर राहुल चहर ने एक चौका लगाया था, लेकिन शराका ने, कप्तान ने, इनकी विकेट ली थी। नीतीश राणा ने 6 रन बनाए। संजू सैमसन 0 पर ही आउट हो गए। तो 8 विकेट खोई दोस्तों टीम इंडिया ने और 81 रन ही बना पाई। सबसे ज़्यादा विकेट दोस्तों हमने आपको बताया कि वनिंदो हसरंगा ने लिया। इनका जन्मदिन था आज, जन्मदिन को स्पेशल बना लिया। 4 ओवर में 9 रन देते हुए 4 विकेट झटके। एक ही ओवर में दोस्तों 2 विकेट झटकने में कामयाब रहे थे ये। संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को ही दोस्तों इन्होंने LBW आउट करके चलता कर दिया था। ऋतुराज गायकवाड़ ने 10 गेंदों में 14 रन बनाए 2 चौके की मदद से। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली एक बात यह भी है कि ये भारतीय प्लेयर जो इंडिया के मैदानों पर IPL के मैचों के दौरान लंबे लंबे छक्के मारते हैं, वहाँ पर इनकी हालत इतनी ख़राब क्यों है? तो आपको बता दें कि वहाँ की मीटर की जो बाउंड्री है वो 80-80 मीटर की बाउंड्री है, और अगर इंडिया में छक्का मारने जाए तो पीछे अगर मारेंगे तो 60 मीटर पर ही छक्का हो जाता है, अगर सामने मारेंगे तो 70 मीटर के पास ही छक्का हो जाता है। 80 मीटर मारते हैं तो दोस्तों बहुत लंबा छक्का लगता है इंडिया के मैदानों पर। तो यही अंतर देखने को मिल रहा है कि अगर चौके के लिए भी गेंद जाती है तब तक कोई ना कोई आकर फील्डर कवर कर ही लेता है। तो जहां पर 4 रन होने चाहिए वहां पर 2 रन मिल रहे हैं, जहां 6 रन होना चाहिए वहां 4 रन मिल रहे हैं, जहां 2 रन होना चाहिए वहां पर 1 ही रन बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। तो ये दिक्कत दोस्तों एक बल्लेबाजी के लिए रही। लेकिन कप्तान शिखर धवन ने ही आज टॉस जीता था, पहले उन्होंने ही बल्लेबाजी का फैसला किया था। पहला विकेट 5 रन पर गिरा, दूसरा विकेट 23 पर, तीसरा विकेट 24 पर, 25 पर चौथा, 36 पर पांचवा। 5 ही मेन बल्लेबाज थे। तो नीतीश राणा के साथ यहाँ पर पूरी 5 बल्लेबाजों की बैटिंग लाइनअप खत्म। फिर भुवनेश्वर और कुलदीप ने थोड़े बहुत रन बनाना शुरू करे, उन्होंने थोड़ी लंबी पारी खेली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुलदीप यादव की 23 रन की मदद से ही टीम इंडिया शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़ते बची। 74 रन का उनका लोवेस्ट स्कोर था। तो ये दोस्तों टीम इंडिया की रही बल्लेबाजी जो सभी को बहुत निराश कर गई। फिर वही बात दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग और IPL की जर्सी, जमीन आसमान का अंतर है। इसी के साथ साथ दोस्तों जब कोविड केसेस सामने निकल कर आए हैं तो 2 खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत सामने आई है, बहुत आफत बनकर आई है, क्योंकि सूर्य कुमार और पृथ्वी शॉ का करियर एकदम चरम पर चल रहा है, शिखर पर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सबका दिल लुभा रहे हैं। लेकिन कोविड केसेस के चलते दोस्तों खबर सामने आई है कि सूर्य कुमार और पृथ्वी शॉ उन 8 खिलाड़ियों में शामिल है जो कुणाल पांड्या के करीबी संपर्क में आए थे और इनको आइसोलेट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ इंग्लैंड के लिए रवाना ना होने के पीछे की बजाय अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर इनको नहीं भेजा जाएगा तो यहाँ पर यह कहा गया है कि इंग्लैंड में नियम ये है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया है तो उसे 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा।
उसके बाद ऐसे में सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ इंग्लैंड जाने के लिए 5 अगस्त तक आइसोलेशन में रहना होगा, जिसके बाद पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव को यूके में भी 10 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा। यही नहीं, यूके में 10 दिन क्वारंटाइन के बाद फिर सूर्य कुमार यादव को 3 दिन आइसोलेशन में भी रहना होगा और इस दौरान उनके 3 कोविड-19 टेस्ट होंगे, उन तीनों में ही नेगेटिव आना होगा। यही वजह है कि अब बीसीसीआई इन दोनों की बजाय किन्हीं और खिलाड़ियों को इंग्लैंड भेज सकती है। इंग्लैंड दौरे पर चोट के चलते भारतीय टीम से 3 खिलाड़ी बाहर हो गई हैं। चोटिल खिलाड़ियों में शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर, रिजर्व खिलाड़ी आवेश खान भी शामिल हैं। अब दोस्तों ये निराशा की बात थी, उसके ऊपर ये निराशा सामने आ गई। लेकिन एक देखते हैं दोस्तों कि क्या यहाँ पर टीम इंडिया डिफेंड कर पाएगी ये स्कोर जो बनाए हैं 21 रन का, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजी भी दोस्तों 6 गेंदबाज मौजूद हैं टीम इंडिया के पास। तो क्या यहाँ पर ये कमाल हो सकेगा? लोएस्ट टीम टोटल स्कोर दोस्तों 74 रन टीम इंडिया का, बहुत ही निराशाजनक था। उसके बाद 79 रन है, उसके बाद अब 81 रन आ चुका है नंबर 3 पर। ये दोस्तों बहुत ही निराश करने वाली बात है। अब देखते हैं दोस्तों कि 6 गेंदबाजों के होने के साथ साथ क्या टीम इंडिया यहाँ पर अपने आप को बचा पाएगी, क्या टीम इंडिया यहाँ पर सीरीज़ बचा पाएगी। T20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज गेंदबाज कहे जाते हैं ये सब, जितने भी गए हैं सीरीज़ पर, क्या ये अपने आप को कामयाब कर पाएंगे? चमीरा ने 1 विकेट लिया, रैमश मेंडिस ने 1 विकेट लिया, दसुन शनानका में कप्तान ने भी 2 विकेट झटके थे। तो ऐसे करते कराते दोस्तों टीम इंडिया का स्कोर 81, 8 विकेट के नुकसान पर। अब बारी है श्रीलंका की, देखते हैं कितनी जल्दी वो चेस करते हैं और सीरीज़ अपने नाम करते हैं। देखते हैं क्या कोई चमत्कार होगा, एक चमत्कार की उम्मीद है, बाकी तो मैदान पर कोई और कमाल नहीं हो सकता। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की